गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। हम लोगों का कृष्ण भक्ति काव्य चल रहा था और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमारी भी कोशिश है कि हम भी थोड़ा यहाँ कुछ करवाने की कोशिश करेंगे। जो नोट्स वगैरह मैंने बना रखे हैं और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि एक शॉर्ट नोट्स टाइप है। आप इन्हें चाहो तो 4 दिन में पूरे पढ़ सकते हो, इतने बड़े नहीं है ना। तो हम आज बात करेंगे रस खान जी की। किसकी? रस खान। तो रस खान का सबसे पहले जन्म ध्यान रखना है। इनका जन्म कब हुआ? 1533 में। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि रस खान का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। फिर क्वेश्चन आता है इनकी उपाधि क्या है? पीयूष वर्णी कवि। क्या है? पीयूष वर्णी कवि। किन की उपाधि? रस खान की। फिर अगला क्वेश्चन कि इन्होंने दीक्षा किससे ली थी। कि रस खान ने दीक्षा किससे ली थी? तो दीक्षा भी ध्यान रखना, गोस्वामी विठलनाथ से। किससे ली थी? गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ से रस खान ने दीक्षा ली थी। फिर अगला क्वेश्चन कैसा है कि इनके काव्य में, यानी किन के काव्य में? रस खान के काव्य में श्रृंगार की प्रधानता मिलती है। किसकी प्रधानता? श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। फिर इन्हें पीयूष वर्षी या अमृत की वर्षा करने वाला भी कहा गया है। ये हमने उपाधि भी देखी ना, पीयूष वर्षी या अमृत की वर्षा करने वाला कवि किसे कहा गया है? रस खान को। और अपने जो तुलसीदास जी थे ना, प्रमुख राम भक्त कवि, उन्होंने एक रचना करी थी रामचरितमानस। क्या रचना करी थी? रामचरितमानस। ये सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने रस खान जी को सुनाया। किसको सुनाया? रस खान जी को। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा एक कोटेशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो अच्छा कथन माना जाता है और कई बार पूछा गया है। तो और ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा? शुक्ल जी ने कहा है भाई कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। प्रेम की व्यंजना किस में की? इसने, रस खान जी ने, कवित्व सवैयों में। ये किसका मानना है? शुक्ल जी का। देखो, हमें इतना ही पकड़ना है। इतनी बड़ी पंक्ति है, पूरी पंक्तियाँ किसी को याद नहीं होती है, हमें कुछ ना कुछ शब्द पकड़ने पड़ते हैं। तो शब्दों का खेल है सारा। यानी क्या कहा शुक्ल ने कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य, यानी गीति काव्य का आसरा ना लेकर, यानी गीति काव्य का आश्रय इन्होंने नहीं लिया। किसने? रस खान ने। अब सीधा क्वेश्चन बन जाए, क्या इन्होंने गीति काव्य का आसरा लिया? नहीं लिया है। कि गीति काव्य का आसरा न लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना करिए। तो देखो, क्वेश्चन बनाने वाला कैसा भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, ये शुक्ल जी का कोटेशन है ये। आगे देखो, स्वच्छ कवित्व सवैया लिखे किसने? रस खान जी ने। ये तो हमने अभी बात करी। और संतों में किसने लिखे? सवैया भी सूरदास जी ने। और रीति काव्यों में सवैया किसने लिखे? घनानंद ने। ये देखो, क्वेश्चन एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। कवित्व सवैया किसने लिखे भाई? पूछ ले। ये कवि है ना कृष्ण भक्त कवियों में, तो किसने लिखे हैं? रस खान जी ने। संतों में किसने लिखे हैं? सूरदास जी ने। रीतिकालीन कवि विशेषकर रीति मुक्त में किसने लिखे? घनानंद ने। ठीक है। और विठलनाथ ने कौन से संप्रदाय में दीक्षित किया? वल्लभ संप्रदाय में। हमने अभी शुरू में पढ़ा था ना, इनको दीक्षा किसने दी थी? विठलनाथ जी ने। और ये बनिए के लड़के पर आसक्त हो गए, ये किसी लड़के को चाहने लगे, यानी उस पर आसक्त हो गए। कौन? रस खान जी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो, विजेंद्र स्नातक थे ना, जिन्होंने रस खान को स्वच्छंद धारा, यानी स्वच्छंद काव्य धारा का क्या माना है? प्रवर्तक माना। किसने? रस खान जी ने। यह आपको ध्यान में रखना है। फिर शुक्ल ने क्या कहा कि शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन एवं सफाई रस खान और घनानंद में मिलती है, वह अन्यत्र क्या है? दुर्लभ है। वापस देखो, शुक्ल जी ने क्या कहा कि शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन एवं सफाई रस खान और घनानंद में मिलती है, वह अन्यत्र नहीं मिलती है। ऐसा किसका मानना? भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। केदारनाथ अग्रवाल ने कहा ना, मैंने जब जब सोचा मुझे रामचंद्र शुक्ल की मूछें याद आई। तो ये कथन भी पूछा जा चुका है। ये कथन किसका? केदारनाथ अग्रवाल का। केदारनाथ अग्रवाल जी को मूछें याद आती है किसकी? शुक्ल जी की, है ना। छोटी सी मूछें बीच में से, है ना। तो जेठालाल जी है ना अपने, उसी टाइप की। तो थोड़ा ध्यान में रखना। तो मूछों वाला का क्वेश्चन भी आ रखा है। आगे देखो, शुक्ल ने क्या कहा? और कृष्ण भक्त कवियों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्व सवैयों में अपनी बात की। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्यों का सहारा न लेकर किसका आश्रय लिया? कवित्व सवैयों का। तो ये अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा कि ऐसे मुसलमान हरिजनन पर
कोटिक हिंदू वार्य, है ना। तो ये भारतेंदु ने कहा किस पर, रस खान पर। आगे देखो रस खान जी के कुछ ग्रंथ हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला ग्रंथ है इनका प्रेम वाटिका, जो 1614 में लिखा गया। इसमें 53 दोहे थे। कितने दोहे, 53 दोहे थे। किसमें, प्रेम वाटिका में। फिर अगला, और एक ध्यान रखना, ये रस खान की अंतिम रचना है। ये प्रेम वाटिका कैसी रचना है, रस खान जी की अंतिम रचना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगली रचना इनकी सुजान रस खान। कौन सी है, सुजान रस खान। और इसमें 181 सवैये, 17 कविता है। कविता कितने हैं, 17, ये गलत हो गया है ना। 12 दोहे हैं और 4 शॉर्ट है। कुल कितने छंद है, 214 छंद है सुजान रस खान में। ये सवैये एक बार पूछ रखे हैं, क्या पता आप कविता पूछ ले, दोहे पूछ ले, शॉर्ट पूछ ले। तो 214 ध्यान रखना और 181 आपको मेरे कहने से ध्यान में रखना है। फिर प्रेम वाटिका की एक चीज़ छूट गई, मैं भी और बता दूं आपको कि प्रेम वाटिका में राधाकृष्ण को माली मालिन मानकर प्रेम के गूढ़ तत्वों का निरूपण किया गया है। राधाकृष्ण को क्या माना, माली और मालन, मालिन, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखो अगली रचना रस खान जी की कौन सी है, अष्टयाम। कौन सी है, अष्टयाम। किसकी रचना है, रस खान की रचना अगली अष्टयाम। फिर इसकी अगली रचना है दान लीला। कौन सी रचना, दान लीला, जिसमें 11 दोहे हैं। और ऐसी रचना एक चतुर्भुज दास जी की भी है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी शायद दूसरी वीडियो में ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये दान लीला लघु प्रबंध काव्य, कैसा है, लघु प्रबंध काव्य, लघु प्रबंध काव्य है दान लीला, लघु प्रबंध काव्य। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। फिर आगे देखो पंक्तियाँ किसकी, रस खान जी की, जो इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है, हल्के में नहीं लेना इन पंक्तियों में ना। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो मो माखन रोटी। तो ये रस खान की पंक्ति है। अगली पंक्ति, तही अहिर की छोरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ये भी रस खान की। अगली एक पंक्ति में बोल रहा हूँ, शेष मेष गणेश सुरेश जही निरंतर गावे। वापस बोल रहा हूँ, शेष मेष गणेश सुरेश जही निरंतर गावे, वो भी इनकी रस खान जी की पंक्ति है। एक और पंक्ति इनकी, मोर पंख सिर ऊपर राखियो, मोर पंख किसके ऊपर, सिर ऊपर राखियो, ये भी रस खान की पंक्ति है। एक और है, प्रेम निकेतन श्री बनैयाई गोवर्धन धाम। ये पाँचों पाँच पंक्तियाँ जो मैंने बोली है, 2 तो छपर की है और 3 मैंने बोली है। ये पाँचों पाँच पंक्तियाँ किसी ना किसी एग्जाम में आ रखी है। और ये मैं हर बार कहता हूँ, आया हुआ क्वेश्चन हमेशा क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। देखो सिलेक्शन के 3 आधार होते हैं, मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है, निजी अनुभव है ना। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो है नहीं मैंने सिलेक्शन नहीं लिए हैं, लिए हैं, खूब लिए हैं, ठीक है ना। तो हमें तो एक सिलेक्शन चाहिए, ज़्यादा से क्या करना है, वो हो जाता है फिर क्या, रेगुलर। तो सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो आसान क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन कैसा, कि भाई सूरदास की एक रचना बताओ, वो आप गलत कर दो तो आप सीधे 2000 नीचे आ जाओगे, ठीक है। एक तो आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक आया हुआ क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए, आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक आसान क्वेश्चन गलत नहीं, और आया हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये आया हुआ गलत हुआ तो फिर और 2000 नीचे आ गए आप, है ना। और तीसरा, जो अपने स्कूल में बुक चलती है ना, जैसे स्कूल में बुक चल रही है या सिलेबस है अपना, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस हो गया, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, उसमें जो जो कवि लग रखे हैं, जैसे कोई कवि है मान लो लीलाधर जगूड़ी, या अरुण कमल है, आलोक धनवा है, वेणुगोपाल है, नंद चतुर्वेदी है, अनुज लुगुन है, मतलब जो सिलेबस में जो कवि है, मेरे कहने का मतलब क्या है, जो आरबीसी ने अपने साइड पे चिपका रखा है हिंदी का सिलेबस, भले वो किसी का सिलेबस हो, ऐसा नहीं है वही है कि फर्स्ट ग्रेड का ही हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फिर जो स्कूल में किताबें चल रही है, या फिर जो यूनिवर्सिटी में किताबें चल रही है, उनमें जो कवि लगा है, अगर उन कवि का क्वेश्चन आता है और हम वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो हम कितने नीचे आ जाते हैं, 500 बच्चे नीचे आ जाते हैं, पूरे 2000 नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि वो कई लोग देखते नहीं हैं, तो इसलिए हम 500 नीचे आएंगे। तो ये सब लोग देखते हैं, ये सब लोग देखते हैं, तो इसमें 500 नीचे आएंगे। तो आया हुआ क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन और स्कूल की किताबों में और सिलेबस वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, आपके सिलेबस में क्या लगा हुआ है, बालकांड, बालकांड लगा है। पिछली बार क्या हुआ है, पेपर में पूछ लिया इन्होंने, ये पंक्ति दे दी तुलसीदास जी, ये पंक्ति कौन से कांड से ली गई है। अब 4-5 कांडों के नाम दे दिए, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अपने सिलेबस में बाल कांड है तो पंक्ति बाल कांड से आएगी, ना कि सुंदर कांड से। तो ये अगर आप टोरा भी लगाओगे ना तो भी आपका सही हो जाता है। तो सिलेबस का इतना फ़ायदा है, ठीक है। ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि सब ज्ञानी हो आप, मेरे से ज़्यादा ही हो, मैं तो ठीक है छोटा सा बच्चा हूँ, कर लेते हैं कोशिश, है ना। तो आपको थोड़ा
आराम से पढ़ना है, ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है, बेफिक्र होकर मस्त होकर पढ़ना है। मस्त होकर पढ़ोगे तो मस्त मस्त सिलेक्शन हो जाएंगे आपके बहुत सारे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं रहीमदास जी को। किसको? रहीमदास जी को। तो रहीमदास जी का जन्म हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। अकबर, जो मुगल सम्राट अकबर था ना, इसमें रहीमदास जी को 7,000 का मनसब दिया था। क्या दिया था? 7,000 का मनसब दिया था। और इन्होंने युद्ध भी किए। पूछ ले हिंदी साहित्य के कौन से कवि ने युद्ध किए थे? अब देखो अच्छा क्वेश्चन बनता है ना। तो रहीमदास जी ने युद्ध भी किए थे क्योंकि ये अकबर के दरबार में थे। और शुक्ल ने रहीमदास जी को दानवीर कर्ण कहा है। क्या कहा है? दानवीर कर्ण। किसने कहा? पूछ ले। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहीमदास जी को क्या कहा है? दानवीर कर्ण कहा है। और बाबरनामे का फारसी अनुवाद पूछ ले किसने किया है? तो वो भी रहीमदास जी ने किया है। और गंग के एक छपई पर 36 लाख का दान दिया। किसने? रहीमदास जी ने, है ना। और रहीमदास जी फेमस क्यों? पूछ ले। तो अपने नीति के दोहे के लिए प्रसिद्ध है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाई, ऐसे दोहे आते हैं ना, वो रहीमदास जी के नीति के दोहे हैं। तो उनके लिए रहीमदास जी फेमस है। और इन्होंने दोहे तो ब्रज में लिखे और बरुआ किस में लिखे? अवधी भाषा में लिखे। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। सॉरी। आगे देखो, तुलसीदास जी ने रहीमदास जी के बारे में क्या कहा? सूरतिये नरतिये नागतिये सब चाहती अस होई। तुलसीदास ने रहीमदास जी के बारे में कहा। और संस्कृत अरबी फारसी के पूर्ण विद्वान थे रहीमदास जी। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। जैसा हमने देखा है, कहाँ पर ये पंक्ति आई थी? शुक्ल ने क्या कहा? दानवीर कर्ण का। और गंग के एक छपे पर इन्होंने 36 लाख का दान तक दिया था। तो हो गया नहीं। और सभी विद्वानों और कवियों, इनकी सभा है ना, सभी क्या, इनकी सभा विद्वानों और कवियों से भरी रहा करती थी। अब क्वेश्चन आ जाए, हिंदी साहित्य के कौन से कवि की सभा विद्वानों और कवियों से भरी रहती थी? तो रहीमदास जी। रहीमदास जी कम नहीं थे, अच्छे थे, है ना। तो अब हम रहीमदास जी के बारे में कुछ कथन है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहे हैं वो देखेंगे कि रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ानों की अपेक्षा नहीं रखता। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की ऊंची उड़ानों की अपेक्षा नहीं रखता। फिर इनकी अगली पंक्ति, इनकी उक्तियाँ इतनी लोक लुभावनी सिद्ध हुई कि बाद में बिहारी आदि कवि को भी इनके चुराने का लोभ स्मरण नहीं कर पाए। वापस देखो, इनकी उक्तियाँ इतनी लोक लुभावनी सिद्ध हुई कि बाद में बिहारी आदि कवि भी इनको चुराने का लोभ स्मरण नहीं कर पाए। ये किसकी है? ये भी शुक्ल की पंक्ति है रहीमदास जी के बारे में। एक अगली पंक्ति और है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ये भी शुक्ल जी का कहना है। तुलसीदास के वचन जैसे सर्वसाधारण के मुंह पर है ना, वैसे रहीमदास जी की है। जैसे आपने दोहे छोड़े सुने होंगे, रहीमन धागा प्रेम का, मैंने अभी बताया था। ऐसे खूब सारे दोहे हैं जो छोटे छोटी क्लासों में मिलते हैं। वो किसके दोहे हैं? रहीमदास जी के। इनके दोहे से हम नैतिक शिक्षा ले सकते हैं। कैसी शिक्षा? नैतिक शिक्षा, जिससे अपना चरित्र महान बने, है ना। बच्चों को दोहे पढ़ाते हैं ना, तो उनका चरित्र अच्छा हो जाता है। आगे देखो, रहीमदास जी के कुछ ग्रंथ। पहला ग्रंथ इनका रहीम दोहावलिया रहीम सत से, एक ही नाम है। अगला इनका बरवे नाई का भेद, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी रचना है। ये गीति काव्य है और ये रीति विषय ग्रंथ है। गीति काव्य और कैसा ग्रंथ है? रीति विषय। फिर अगला रचना इनका नगर शोभा, ये भी रीति विषय ग्रंथ है। फिर रास पंचाध्यायी, ऐसी एक रचना किसकी थी? नंददास की भी थी, ध्यान में रखना। फिर खेट कौतुक जातकम, ये ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है और ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये दो मैं याद करने के लिए कहूँगा आपको, है ना। फिर मदनाष्टक, ये खड़ी बोली की रचना है, ये भी आप याद कर लेना। फिर श्रृंगार सोरठा, ठीक है, सॉरी। और राग सोरठा पूछ ले तो ये मीराबाई की रचना है। श्रृंगार सोरठा रहीमदास जी की और राग सोरठा मीराबाई की, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वापस सुनो एक बार, रहीम दोहावली, बरवे नाई का भेद, नगर शोभा, रास पंचाध्यायी, खेत कौतुक जातकम, मदनाष्टक और श्रृंगार सोरठा, और राग सोरठा मीराबाई की। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इनकी पंक्तियाँ देखो, मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, रहीमदास जी की पंक्ति है। अगली, कवित कहियो दोहा कहियो तुलसी ना छपई छंद, ये भी किसकी है? रहीमदास जी की। अगली, कमल दल नैनन की उन्मानी, रहीमदास। गोद लिए हुलसी बिरे तुलसी सो सुत हो, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार पूछी गई है। और ये भी कई बार, और ये एक आध बार पूछी गई है, दोनों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नरोत्तम दास। नरोत्तम दास के बारे में हमने वैसे बात कर ली, फिर भी इनकी रचना सुदामा चरित आपको ध्यान में रखना है। और इनकी पंक्ति इंपॉर्टेंट है, देखी बिहाइल विवाइन सो पग कंटंक जाल लगे पुनि चोई,
इनकी है नरोत्तम दास की। फिर है कवि होल राय की कि लोटा तुलसीदास का लाख टके को मोल, इनकी पंक्ति है किसकी? होल राय की। और तुलसी ने वापस क्या कहा कि मोल तोल कुछ नहीं लेव कवि राय होल। तुलसीदास जी के लोटे पे ये रीझ गए थे होल राय। तब इन्होंने कहा लोटा तुलसी लाख का नहीं, लोटा तुलसीदास का लाख टके को मोल, है ना। कि ये तुलसीदास जी का जो लोटा है ना, ये लाख टके का यानी लाखों रुपए का है। तुलसीदास ने वापस कह दिया कि भाई मोल तोल कुछ नहीं है, आपको लेना है तो इसको ले लो, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर गंग कवि गंग कवि की 2-3 पंक्तियाँ फेमस है, ये आपको ध्यान रखनी है। पहली इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ है। खड़ी बोली गद्य का पहला ग्रंथ चंद छंद वर्णन की महिमा, है ना। फिर इनकी पंक्तियाँ हैं देखो, कबू ना बंडुआ रन चढ़े, कबू ना बाजे बम्ब, ये गंग की रचना है। फिर भिखारीदास, तुलसी गंग दो बहे सुकविन के सरदार, तुलसी गंग दो बहे सुकविन के सरदार, ये किसकी रचना है भाई? भिखारीदास जी की। देखो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैं नोट्स वापस तैयार कर रहा हूँ अपने सरस्वती पांडे से, जो आपने शायद पढ़ी होगी, आपके पास होगी। ये एक अपनी प्रतियोगिता साहित्य की किताब है उससे, और एक विश्वनाथ त्रिपाठी, और एक है अपने क्या नाम है NCERT की जो किताबें हैं उनसे, और दृष्टि की किताब आती है नेट JRF की, उसमें से इन चारों का संकलन प्लस जो आए हुए क्वेश्चन है ना, उनको अपने कंटेंट में शामिल कर रहा हूँ। वैसे मैंने कंटेंट में काफ़ी शामिल कर रखा है, फिर भी ये चीज़ मैं थोड़ा नया कर रहा हूँ। और जल्द ही अपना इसकी PDF आपको टेलीग्राम में भेज दूँगा, है ना। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और कैसे भी करके इस बार क्या लेना है, सिलेक्शन अच्छी रैंक से, ठीक है। फिर अगली रचना यानी अगले कवि मुबारक कवि, इनकी रचना तिल शतक व अलग शतक, ये पूछ रखी है दोनों ना। फिर पुहकर कवि, इनकी रचना है रस रतन, कौन सी? रस रतन। फिर विष्णुदास, एक विष्णुदास और है जो यहाँ टाइप नहीं है, तो ध्यान रखना आप, क्योंकि इनका पूछ रखा है। विष्णुदास, इनकी रचना है स्नेह लीला, स्नेह लीला। दूसरी इनकी स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण किसकी है? विष्णुदास की। फिर है रामायण कथा, क्या है? रामायण कथा किसकी है? विष्णुदास की। और ये रामायण कथा है ना, ये राम कथा संबंधी हिंदी का पहला प्रबंध काव्य है। रामायण कथा राम कथा संबंधी हिंदी का पहला प्रबंध काव्य है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है साथियों। तो कवि तो पूरे हो गई, हम कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता। देखो टाइप से पहले मैं कुछ आपको दूसरी विशेषता बता दूँ, इम्पोर्टेंट है ना। ये ध्यान रखना आप कि इन्होंने कृष्ण भक्त कवियों ने प्रकृति का चित्रण कैसे किया है? उद्दीपन शैली में, ये ध्यान रखना आपको। प्रकृति का चित्रण उद्दीपन शैली में किया है। और कृष्ण काव्य में क्या नहीं है? एक रूपता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विभिन्न संप्रदायों से जुड़ा है। और कृष्ण काव्य मंदिरों में गाए जाने वाला साहित्य है। कैसा है? मंदिरों में गाए जाने वाला साहित्य है, ध्यान रखना आपको। फिर क्या है? ये प्रधानतः कैसा काव्य है? श्रृंगार काव्य है। कैसा काव्य है? श्रृंगार काव्य। कई तो इसमें रिपीट हो जाएगी, लेकिन ये आपको सुनना है इत्मीनान से। और ये पशुचारण काव्य है। कृष्ण काव्य कैसा है? पशुचारण काव्य है, ठीक है। और क्या है? इनके लीला पद कैसे हैं? संगीतात्मक है। कृष्ण भक्तों के लीला पद कैसे हैं? संगीतात्मक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर और रीति काव्य का आधार पूछते कौन सा काव्य बना? तो कृष्ण भक्त काव्य रीति काव्य का आधार बना। और कृष्ण की बाल लीला, गोपाल स्वरूप और का प्रारंभ किससे होता है पूछ ले? तो पुराणों से। कृष्ण के जो बाल लीला है, गोपाल स्वरूप है, इसका वर्णन कहाँ से शुरू है? पुराणों से। और एक चीज़ और ध्यान रखनी, और कृष्ण काव्य में कई चिंतन एवं कलाधारों का योगदान मिलता है। कई चिंतन एवं कलाधारों का योगदान किसमें मिलता है? कृष्ण भक्त काव्य में। और क्या ध्यान रखना आपको? और आपको साथियों ध्यान में रखना है कि महाभारत के कृष्ण कैसे हैं? लोक रक्षक है। महाभारत के कृष्ण कैसे हैं? लोक रक्षक। और जबकि पुराणों के कृष्ण कैसे हैं? लोक रंजक। पुराणों के कृष्ण कैसे हैं? लोक रंजक। महाभारत के तो रक्षक हैं, लेकिन पुराणों के लोक रंजक हैं। और फिर शुद्धाद्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इन सब का प्रभाव कृष्ण भक्त काव्य में मिलता है। और लीला में अखंड विश्वास था कृष्ण भक्तों का, और प्रेम की विराट कल्पना मिलती है कृष्ण भक्त काव्य में, संयोग और योग दोनों का। और युग जीवन से कम संबंध मिलता है। युग जीवन से क्या है? कम संबंध मिलता है कृष्ण भक्तों का। और नारी मुक्ति की प्रस्तावना मिलती है कृष्ण भक्ति काव्य में। प्रकृति के साथ इनका संबंध कैसा है? कृष्ण भक्त कवियों का रागात्मक संबंध है। कैसा संबंध है? रागात्मक संबंध है।
भगवान मतलब कृष्ण भक्त कवियों का प्रकृति के साथ कैसा संबंध है? रागात्मक संबंध है। और इस काव्य के कवियों ने प्रतीकों का सफल प्रयोग किया है। कैसा? प्रतीकों का सफल प्रयोग किया है। जो मैंने अभी बोला है, शॉर्ट में लिखा है, ये वेरी वेरी क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और जब हम वापस नोट्स में पढ़ेंगे नहीं, एक बार पूरा हो जाएगा तो हम ये सारे मेरे पास ये टाइप्ड हैं, ठीक है ना। तो बाद में ये टाइप्ड हम देख लेंगे एक बार आप, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैंने सोचा ऐसे ही करवा दूँ। अब जो लिख रखी है विशेषता, कृष्ण भक्त काव्य किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में रचित है। इसमें कृष्ण लीला का चित्रण है। मुक्तक काव्य की प्रधानता है। लेकिन राम काव्य में किसकी प्रधानता है? प्रबंध काव्य की। गेय प्रधान शैली है। वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है कृष्ण काव्य में। और ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप कृष्ण भक्तों ने ही दिया था। ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप किसने दिया था? कृष्ण भक्तों ने। कृष्ण के प्रति माधुर्य व सख्य भाव की प्रधानता मिलती है इस काव्य में। परकिया प्रेम है, प्रमुख है इसमें गोपियों के लिए, है ना। परकिया प्रेम है। फिर कृष्ण का लोक रंजनकारी रूप मिलता है कृष्ण भक्त काव्य में। रीति तत्वों का समावेश मिलता है इस काव्य में। प्रेम लक्षणा भक्ति यानी माधुर्य भाव की भक्ति इसमें मिलती है कृष्ण भक्त काव्य में। और निम्बार्क संप्रदाय में शौकिया प्रेम प्रबल है। कैसा प्रेम? शौकिया निम्बार्क संप्रदाय में, लेकिन कृष्ण भक्त में परकिया प्रेम, ध्यान रखना। संयोग और योग का उत्कृष्ट वर्णन मिलता है इस काव्य में। कृष्ण काव्य प्रवृत्ति यानी बाद में रीति काव्य का आधार बना। और प्रकृति का चित्रण कैसा है इस काव्य में? उद्दीपन चित्रण है। और मुक्तक काव्य ही है। कृष्ण भक्त काव्य कैसा? मुक्तक है। इसमें क्या है? माधुर्यता, सरसता, रागात्मकता सब मिलती है। लेकिन राम काव्य कैसा है? प्रबंध है। इसमें उदात्तता, गरिमा और भव्यता मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है लास्ट वाली। क्योंकि तुलनात्मक क्वेश्चन कई बार आते हैं जो आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। फिर क्या है, एक आध लाइन और है तो आप देख लो, फिर हम कृष्ण भक्त काव्य अपना समाप्त हो जाएगा। कृष्ण काव्य में प्रबंध, कृष्ण काव्य में प्रबंध काव्य कौन कौन से? भंवर गीत है, रास पंचाध्यायी है, सुदामा चरित है, रुक्मणी मंगल है। लेकिन कृष्ण काव्य में प्रधानता किसकी है? मुक्तक की है। पूछ ले, कृष्ण काव्य में प्रधानता किसकी है? मुक्तक की है। लेकिन प्रबंध काव्य भी लिखे गए, कौन से लिखे गए? ये देखो, प्रमुख ये है, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सुदामा चरित और रुक्मणी मंगल। ये चार ग्रंथ क्या बड़े ग्रंथ हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन प्रधानता किसकी रही है? मुक्तक की प्रधानता रही है कृष्ण भक्त काव्य में। और राम काव्य और सूफी काव्य में प्रधानता किसकी है? प्रबंध की। राम काव्य और सूफी काव्य में प्रबंध, संत काव्य और कृष्ण भक्त काव्य में किसकी प्रधानता है भाई? मुक्तक काव्य की। ठीक है साथियों, मैंने टूटी फूटी जो भी मुझे आता था या जो मैंने नोट्स बनाए थे उस टाइम टाइप कर रहे थे धीरे धीरे, तो मैंने कोशिश करी है आपको बताने की। हो सकती है कुछ गलतियाँ हो, ऐसे मैंने गलतियों से बचने की कोशिश करी है। फिर भी आपको लगे कोई गलती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका स्वागत है। आपके छोटे भाई बहन कोई तैयारी कर रहे हैं भाई, मैंने कुछ गलत बता दिया तो उनको भी सहूलियत मिल जाएगी। वैसे मैंने गलत नहीं बताया है, कोशिश मैंने पूरी करी। फिर भी देखो, गलतियाँ मानवीय गलतियाँ हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर आपको लगे सर या जो भी समझो, बड़ा भाई समझो, कुछ भी समझो जो आपको अच्छा लगे ना, तो कोई भी कमी हो तो आप बता देना कि ये आपको थोड़ा सुधार करना है। और आगे हम रीतिकाल शुरू करेंगे, नहीं रीतिकाल नहीं शुरू करेंगे, रीतिकाल बाद में बढ़ेंगे हम एक बार। अब हम सीधे ही जाएंगे आधुनिक काल में। आधुनिक काल की बहुत ज़्यादा क्वेरी है, क्योंकि मेरे पास टेलीग्राम पे खूब सारे मैसेज आते हैं कि सर एक बार करा दो, आप कैसे भी करा दो। तो समस्या मेरे क्या है कि मेन ये स्क्रीन रिकॉर्डर वाली हो गई। वो क्या है कि मेरे पास था, करप्ट हो गया। तो आपके पास हो तो आप मुझे बताना। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द ही मिलेंगे। और तब तक आप आराम से इन्हें पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, क्योंकि रिवीजन है, डिवीजन है। अच्छे से पढ़ो और अच्छी रैंक लेके आओ। पोस्टों की तरफ नहीं देखना है, कम है ज़्यादा है, क्या करना है आपको? एक पोस्ट चाहिए और आराम से मिल जाएगी। आप ऐसे मत सोचना आप ऐसे फेंक रहे हो एक पोस्ट चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आप पढ़ाई करोगे ना तो एक सीट पर भी आप कब्जा कर लोगे। मैंने देखा है, जब जब बड़ी वैकेंसी आती है तो जो तैयारी नहीं करता वो भी तैयारी पे लग जाता है। लेकिन कम वैकेंसी पे हर कोई तैयारी नहीं करता, वही तैयारी करता है जिसकी अच्छी तैयारी होती है। इसलिए आपको मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। आप जल्द सिलेक्शन लेकर मुझे कमेंट करके बताता कि सर आपसे पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ है। वैसे खूब लोग मैसेज करते हैं, आप करोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।